ट्वेल्थ के बाद एक बाद मेरी एज नहीं थी, तो मैं वहाँ पे तैयारी की। सेकंड साल मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर तीसरे साल में मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरी राजस्थान में 80 रैंक आई ओबीसी के अंदर। और फिर मेरे को पीबीएम हॉस्पिटल मिला, एसपी मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने 5.5 साल की मेरी एमबीबीएस की डिग्री की। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को रावला सीएससी मिली। और यहाँ पे मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज़ा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी अंजाम अभी बाकी है। नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं रावड़ा मंडी हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं युवावस्था में इन्होंने कैसे तैयारी की और युवाओं को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज रीट परीक्षा भी थी। बहुत से युवा बाहर से भी आए थे, दूर दराज से भी आए थे, तो इनसे पूछते हैं किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन भोबरिया है। मैं गढ़साना, नई मंडी गढ़साना में का रहने वाला हूँ। मैंने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल गढ़साना से की थी। गढ़साना से करने के बाद में मैं सीकर चला गया, जैसा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तैयारी करने के लिए मैं चला गया था सीकर। 12th के बाद एक बाद मेरी एज नहीं थी, तो मैं वहाँ पे तैयारी की। सेकंड साल मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर तीसरे साल में मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरी राजस्थान में 80 रैंक आई ओबीसी के अंदर। और फिर मेरे को पीबीएम हॉस्पिटल मिला, एसपी मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने 5.5 साल की मेरी एमबीबीएस की डिग्री करी। वो करने के बाद में 1 साल मैंने स्किन के अंदर चूरू भरतिया हॉस्पिटल में 1 साल जीआरशिप की। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को रावला सीएससी मिली। और यहाँ पे मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी ठान लोगे, मेहनत करोगे, तो आप सब कुछ मिल सकता है आपको। मेरे पापा एक पान की दुकान चलाते हैं। पापा बचपन से यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। और मैंने उनके सपने को समझा और उसको अपना सपना बनाया। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि लोग मेरे नाम से पापा को जानने लगे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे लाइफ का सबसे चेंजिंग चीज़ अगर थी तो वो कोचिंग लाइन थी, जहाँ पे सीएलसी में मैं था। वहाँ पे सरवन चौधरी जी ने काफ़ी मोटिवेशन किया। उनके मोटिवेशन के कारण ही मैं आज यहाँ पहुँच पाया। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आप मेहनत करोगे लाइफ में तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है, पर इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। चंद्रमोहन जी, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन किसने किया? मेरे मम्मी पापा, भाई है फैमिली में। मेन बस स्टैंड में दुकान है अपनी गढ़साना में। और मैं मोटिवेशन अपने पापा को ही मानता हूँ, क्योंकि पापा से ही मैंने सीखा कि मुझे डॉक्टर बनना है। और पापा हमेशा बोलते थे, डॉक्टर गौड़ साहब हैं यहाँ हमारे यहाँ गढ़साना में, हमेशा यही बोलते थे कि मैं भी चाहता हूँ कि तू उनकी तरह डॉक्टर बने। और आज अच्छा लगता है जब डॉक्टर गौड़ साहब के पास में भी मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार हाँ, तेरे पापा जी कहते थे और आज तू बन गया। तो पापा को ही मैंने अपना मोटिवेशन माना है। वही मेरे लिए, इस पोस्ट के लिए वही परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए। आज एक बात करें रियल हीरो की, क्योंकि डॉक्टर एक रियल हीरो है। कोरोना काल के समय देखा जाए तो भगवान का लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को। तो मैं जानकारी चाहूँगा, आपने किन परिस्थितियों में तैयारी की है? परिस्थितियों की बात करें तो देखो, पापा जी और मैंने इतनी परिस्थितियाँ नहीं देखी जितनी कि मेरे पापा और ने देखी होगी मेरे लिए। क्योंकि उस टाइम में एक पान का एक छोटा सा खोखा ही होता था जिस टाइम वो मुझे सीकर पढ़ाते थे। तो मैं सोच सकता हूँ कि वहाँ पे फ़ीस भेजना और मंथली एक हॉस्टल वगैरह का भेजना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बट ये है कि उनकी मेहनत रंग लाई है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि चिकित्सा अधिकारी के रूप में रावला में कार्यरत हूँ, जो कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के जस्ट पास में है। तो जिससे कि यहाँ के लोग बहुत जानकार आते हैं, तो अच्छा भी लगता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है मुझे।
चंद्रमोहन जी, मैं बात करूं युवाओं की, क्योंकि आगामी परीक्षाएं भी चल रही है, युवाओं को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? युवाओं के लिए मैं एक इतनी बात कहना चाहूँगा, मैंने तैयारी करी, मेरे फ्रेंड सर्किल में कलिंग्स की अगर बात करें तो यही था कि साथ वाले इस एज में लोग डीमोटिवेट ज़्यादा होते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। मेरे खुद के एक दो फ्रेंड हैं जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किए, और वो नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उनको वो चीज़ें करने का मन होता है, उनका जो चीज़ें फालतू की होती है जैसे सिगरेट पीना, फालतू का नशा करना, इन चीज़ों में युवा जो पीढ़ी है आगे बढ़ रही है, इसके कारण वो अपने लक्ष्य से दूर हो रही है। अगर वो इन चीज़ों से दूर रहे और अपना एक टारगेट रख के अगर वो अच्छे से तैयारी करे तो वो लाइफ में सक्सेस होंगे ही होंगे। इस सक्सेस एक आपकी देखो मेहनत मांगती है। सरवण चौधरी जो सीएलसी में थे वो हमेशा कहते थे कि कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कोई बर्फ़ जमने तक उस छलनी के हाथ लगा के तो रखे। तो मुझे ये लगता है कि हमने उस छलनी में बर्फ़ जमाई है, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज आप आए, मुझे अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। हार्ड वर्किंग ये ऐसी चीज़ है आज के टाइम में जिसके कारण आप एक ज़मीन से भी आप बहुत ऊपर उठ सकते हो। चंद्रमोहन जी, मैं आपसे बात करूं, आपके सामने ऐसे गंभीर केस बहुत आते होंगे, लेकिन सबसे गंभीर केस की बात करूं तो ऐसा कौन सा केस आपके सामने आया है जो आपकी नज़रों के सामने हो? देखो, एक्सीडेंट केस है, पॉइजन केस है, छोटी सी आज की युवा पीढ़ी है, छोटी सी कोई भी घर पे बात हुई, उन्होंने पॉइजन खाया, ये दिन रात आते रहते हैं ऐसे केस। तो और अभी परसों रात की बात करें, एक नाइट में एक केस था, उसके ये प्रॉब्लम थी थोड़ी, क्या नाम, हार्ट अटैक वगैरह आया था, हमने हैंडल किया। ऊपर से वो मेरे कास्ट के निकले तो उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, वो सही होके गए। तो ऐसे सीरियस केस आते रहते हैं और हम भी उनके लिए तैयार रहते हैं। एक कॉल पे हम 5 मिनट में उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि उनकी सेवा करने का। आप एक रियल हीरो है, वो डॉक्टर पर्सन की बात करूं तो एक रियल हीरो है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकारें उनके हक अधिकारों को हनन करती है। डॉक्टरों के पास कौन से हक होने चाहिए अपने? अगर मुझे गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, अगर फिर भी अगर कुछ हो तो बस यही हो कि देखो, कोई भी लड़ाई वगैरह हो जाती है अभी हॉस्पिटल में, तो एक स्टाफ है, जो पुलिस स्टाफ है, वो अवेलेबल हमें जल्दी से जल्दी हालांकि मिलता है, हम उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आता है हमारे पास में, तो अच्छा लगता है। पर बस यही है कि लोग गुस्से में कुछ भी मारपीट की ये चीज़ें देखने को मिलती है। धीरे धीरे इन पर सुधार भी हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी सख्त कानून बनाए हैं, तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और हम अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है तो हम अच्छा काम कर ही रहे हैं। आपका आगामी क्या प्लान है, कौन सी रैंक पर जाना चाहते हो? आगामी मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे सुपर स्पेशलाइजेशन की, और मैं मेडिसिन से पीजी करना चाहता हूँ। अब देखते हैं मेहनत कब रंग लाती है, जब तक नहीं होता तब तक रावला में सेवा देने का पूरा मन है, और सेवा दे ही रहे हैं। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, युवा पीढ़ी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मोटिवेशन करोगे? मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक बात ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप नशा कुछ भी मत करें, और पढ़ें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। धन्यवाद। मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जी। एक लाइन इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरी मेहनत के पौधे में एक दिन सफलता के फूल भी महकेंगे, बदलेगी लकीरें हाथों की तब, और गर्दिश में सितारे मेरे भी चमकेंगे। धन्यवाद। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन जयपाल जलंधरा के साथ, देखते रहें चिराग न्यूज। 12th के बाद एक बाद मेरी एज नहीं थी, तो मैं वहाँ पे तैयारी की। सेकंड साल मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और तीसरे साल में मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरी राजस्थान में 80 रैंक आई ओबीसी के अंदर। और फिर मेरे को पीबीएम हॉस्पिटल मिला, एसपी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने 5.5 साल की मेरी एमबीबीएस की डिग्री की। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को रावला सीएससी मिली, और यहाँ पे मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ।